हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है डी सिनेमैक्स, जहां हम करते हैं नई मूवी का स्टोरी एक्सप्लेन। तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में आई हुई मूवी मारेसन के बारे में। दया, जो कि एक चोर है, जेल से निकलते ही एक फ़ोन और बाइक चोरी कर लेता है। फिर वो कुछ बड़ा हाथ मारने के चक्कर में रात को एक घर में घुसता है जहां उसकी मुलाकात पिल्लई से होती है, जिसे उसका बेटा हथकड़ी पहना के रखता है क्योंकि उसे भूलने की बीमारी होती है। पिल्लई के सामने ही दया अलमारी खोजने लगता है और पिल्लई उसे कहता है कि घर में कुछ भी नहीं है, सारे पैसे बैंक में हैं। पिल्लई अपने आप को छुड़वाने के लिए दया से डील करता है कि अगर दया उसको छुड़वा दे तो वो दया को 25,000 रुपये देगा। फिर दोनों एटीएम जाते हैं और पिल्लई पैसा निकाल के दया को दे देता है, लेकिन दया उसके अकाउंट का बैलेंस देख लेता है जो कि 25 लाख था। फिर क्या, दया जो चोरी करता है और क्रिमिनल माइंड का है, वो उस एटीएम को हदवाने के चक्कर में लग जाता है और पिल्लई के सफ़र का एक साथी बनता है। पिल्लई हर बार दया को रॉन्ग पिन बता के गुमराह करता है और उसके साथ रहता है। दोनों एक होटल में रुकते हैं और दारू पीते हैं। इसी बीच में दया अपने एक चोर दोस्त को फ़ोन करके नया डुप्लीकेट कार्ड बनवाने के लिए बोल देता है। फिर दोनों एक होटल में रुकते हैं और खाना खाते हैं। इसी वक्त दया अपने फ़ोन से पिल्लई के कार्ड का फ़ोटो लेके अपने दोस्त को भेज देता है और नेक्स्ट डे एक बाइक शॉप के पास डुप्लीकेट कार्ड दया को मिल जाता है। पिल्लई दया से कहता है कि उसे अपने बहन के पति से 25 लाख रुपए लेने हैं, पर वो गलत रास्ते में चल रहे हैं। इसे सुनने के बाद दया को और ज़्यादा लालच आ जाता है और वो पिल्लई के साथ उस आश्रम में चला जाता है। आश्रम जाने के बाद पता चलता है कि वो 25 लाख रुपए उसे पहले ही दे चुके हैं। आश्रम से निकलने के बाद पिल्लई दया से कहता है उसे किसी आदमी से माफ़ी मांगनी है और दया उसका नंबर उसे ला के दे दे, लेकिन वो आदमी काफ़ी अमीर होता है। दया अपना जलवा दिखा के एंड तक वो नंबर ले आता है। इधर पुलिस एक कातिल को ढूंढ रही होती है जो कि एक आदमी का मर्डर करके भागा था। जगह वही दिखाया जाता है दोस्तों जहाँ पे दया पिल्लई से पहली बार मिला था। इधर दया पिल्लई को लेके एक मेले में चला जाता है जहाँ दया का चोर दोस्त भी आता है। तीनों मिलके खूब दारू पीते हैं। इस बीच पिल्लई दया और उसके चोर दोस्त को नशीली दवाई खिला के बेहोश कर देता है। इसी बीच पिल्लई सिल्वा नाम के किसी शख्स को फ़ोन करके बुलाता है एक लोकेशन पे। बाद में पिल्लई सिल्वा को लैंप पोस्ट से बांधकर मार डालता है और अपना फ़ोन पानी में फेंक देता है। नेक्स्ट डे सुबह दिखाते हैं पिल्लई को किसी ने चाकू मार के लूटने की कोशिश की है। पुलिस छानबीन के दौरान ये पता चलता है कि मधुमिता और धनिया नाम की 2 नाबालिग लड़कियों को रेप किया गया था और उन्हें सिंगापुर एक्सपोर्ट किया गया था। इस काम में सिल्वा और उसका दोस्त अरुण शामिल रहते हैं। सिल्वा मधुमिता का स्कूल टीचर था जिसने उन दोनों लड़कियों को ब्लैकमेलिंग करके ये किया था, जिससे पिल्लई ने मारा। इधर दया पिल्लई को अपने घर घुमाने के लिए अपने गांव ले जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। वहाँ से आने के वक्त पिल्लई उसके घर पे 10 लाख का चेक छोड़ देता है, जो बात दया को पता चलते दया बहुत इमोशनल हो जाता है। बाद में पता चलता है कि पिल्लई की बीवी एक काउंसलर थी जिसके पास मधुमिता काउंसलिंग करवाने आई थी और बाद में उसने सुसाइड कर लिया था। इस बात को पिल्लई की बीवी सह नहीं पाई और उसने कोर्ट में केस करने के बाद हारने के बाद सुसाइड खुद भी कर लिया। इधर अरुण और पिल्लई एक होटल में रुकते हैं जहां दया को पिल्लई के वॉलेट से बहुत सारा सिम कार्ड मिलता है। उसके बाद दया को शक हो जाता है कि पिल्लई कुछ और ही गुल खिला रहा है। दया उससे पूछा करता है और छानबीन करने लगता है। नेक्स्ट डे दया अपने चोर दोस्त को होटल बुलाता है और सारी बात बता देता है। उसका होटल में आया हुआ दोस्त पिल्लई को उसके अपने फार्म हाउस में ले जाने की बात करता है।
कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों जब पता चलता है कि दया का वो चोर दोस्त थी अरुण इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड था जो वो अपने दोस्त सिल्वा के साथ चला रहा था। बट बाद में पिल्लई और दया मिलके अरुण को मार डालते हैं और इन दोनों को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। कहानी के एंड में एक बाप बेटे का